Hello friends, I welcome you all on A1 study area. Myself आफ्ताब राना। आज हम बिहार बीएड के जीके जीएस के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी HTML। HTML का फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML यह वेब पेजों एवं वेब अनुप्रयोग यानी वेब एप्लीकेशंस के क्रिएशन के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। इसका ऑप्शन है HTTP, उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोमीटर का मतलब आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी लुइगी पल्मीरी। लुइगी पल्मीरी जो थे वह इटालवी भौतिकविद एवं मौसम विज्ञानी थे। इन्होंने सिस्मोमीटर का आविष्कार किया था। इन्होंने विसुवियस ज्वालामुखी के उद्गार पर विशिष्ट खोज की थी। विसुवियस जो सुषुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन के। विटामिन के जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। फिलोक्विनोन। विटामिन का खोज फंक ने किया था। विटामिन ए मैकलन, विटामिन बी मैकलन, विटामिन सी हॉलकट और विटामिन डी हॉपकिंस। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्विनोन। रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन जो है वह विटामिन के है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन अगर देखते हैं हम लोग समीकरण, तो H2O प्लस CO2 सूर्य प्रकाश बटा क्लोरोफिल, इसके फलस्वरूप बनता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल का निर्माण होता है। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 6 यहाँ पर 12, यहाँ पे 6O2 एंड 6H2O, ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। तो इसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है और इस प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद या सह उत्पाद या इसको बाई प्रोडक्ट हम लोग ऑक्सीजन बनता है बाई प्रोडक्ट। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वायरस के कारण चेचक होती है? तो चेचक जो होती है वह, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी वैरिसेला जोस्टर वायरस। जो चिकन पॉक्स जो होता है वह वैरिसेला जोस्टर वायरस के आरंभिक यानी संक्रमण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित
में से कौन सी ऊष्माग्राही अभिक्रिया है? तो ऊष्माग्राही अभिक्रिया इसमें से ऑप्शन जो है वह ऑप्शन नंबर सी, पसीना निकलना। एक होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी, और दूसरा होता है ऊष्मा शोषी या ऊष्माग्राही अभिक्रिया। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में उसमें ऊर्जा जो ऊष्मा जो होती है वह मुक्त होती है, लेकिन ऊष्माग्राही अभिक्रिया जो होती है उसमें ऊष्मा अब्जॉर्ब होता है। तो पसीना निकलना जो होता है वह ऊष्माग्राही अभिक्रिया है, बाकी सब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी लैक्टेज जो होता है वह एंजाइम, वही दूध को दही में बदलने में। और ऐसा अगर जीवाणु पूछे तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो होता है वह दूध से दही बनाता है। लैक्टोबैसिलस यह जीवाणु है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीवी का मकबरा किसने बनाया था? तो बीवी का मकबरा जो था वह औरंगजेब ने बनाया था। और इसने 1600 ऐसे माना था कि एक 1658 में धर्मठ का युद्ध हुआ था और 1659 में देवराई का युद्ध, और दोनों युद्ध यह एक धर्मठ और दूसरा देवराई, तो दोनों युद्ध यह उत्तराधिकार के लिए हुआ था दारा शिकोह से। जिस दोनों युद्ध में उसका भाई दारा शिकोह पराजित हुआ और औरंगजेब जीता था। और यह भी लगभग अकबर के समान शासन का लगभग 49 वर्षों तक शासन किया था, 1659 से 1707 तक के। और औरंगजेब ने ही बीवी का मकबरा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी असम। बोडो भाषा जो है वह असम में बोली जाती है। और भाषा से संबंधित भारत में अनुसूची पूछे तो 8वीं अनुसूची है, और वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जिस समय संविधान निर्माण हुआ था उस समय मात्र 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कंपनी अपने उत्पाद के लिए मांग का एक 2.5 कीमत लोच का सामना करती है। यह वर्तमान में 10,000 प्रति माह यूनिट की बिक्री करता है। यदि वह बिक्री की मात्रा में 6% से वृद्धि करना चाहती है तो उसे इसकी कीमत में कितना प्रतिशत कम करना होगा? तो इसे एक प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप में देख सकते हैं। इसका आंसर होगा वह 2.40% होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी संदर्भ मुद्रा के मूल्य के घटाव को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अवमूल्यन। इसको डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। और 8 नवंबर 2016 को, हाल ही में से पहले जो मुद्रा का अवमूल्यन होता हुआ 8 नवंबर 2016 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, BOD 5 किससे संबंधित है? तो BOD 5 जो है वह 5 दिनों में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग, और BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी ऑक्सीजन की मांग की बात किया है। नेक्स्ट है प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे
इसके रूप में जाना जाता है, मतलब किस रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए यानी 12 सिंघा जो है। कान्हा जो है वह मध्य प्रदेश यानी एमपी में पड़ता है और एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो कान्हा बालाघाट और मांडला जिला में अवस्थित है, जहां इसे 12 सिंघा भी कहा जाता है, यानी हिरण का संरक्षण किया जाता है इसमें, इसलिए इसे 12 सिंघा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन है? तो इसका आंसर है वह, यानी हर समय से ज्यादा पूछा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अवतार। ऑप्शन नंबर ए जो है वह अवतार सबसे ज्यादा कमाई करने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 77,522 किलोमीटर स्क्वायर वन है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो है वह 21 जून यानी ऑप्शन नंबर सी 21 जून है, और जिसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध से ही कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, यानी इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से 1918 तक हुई, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ, जिसमें 61 देशों ने भाग लिया। तो प्रथम विश्व युद्ध की प्रारंभ पूछा था कि कब से शुरुआत हुई, तो 1914 यानी ऑप्शन नंबर बी जो उसी दिन शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो पृथ्वीराज रासो जो था वह पृथ्वीराज चौहान का ऑटोबायोग्राफी था, मतलब उसमें उनका जीवन का वर्णन किया गया है, और यह लेखक का नाम चंद्रवरदाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी यानी गोदावरी। गोदावरी नदी का बेसिन सबसे ऊंचा है। और दक्षिण की गंगा की बात करें तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के तृतीय नियम कहलाता है। जिन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक सॉफ्टवेयर है। बाकी लिनक्स जो है यानी LINUX लिनक्स यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल का मैक OS यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज विस्टा यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न है, वेन आरेख का डैश द्वारा आविष्कार किया गया। तो वेन आरेख का जो है वह आविष्कार, इसका आंसर जो होगा वह आपको ऑप्शन नंबर जेन वॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी, वेन आरेख का, वेन डायग्राम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, वेन डायग्राम का आविष्कार उन्होंने किया था। और जॉन वेन ने 1880 ईस्वी में ऑन द डायग्रामेटिक एंड मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रीपोजिशंस एंड रीजनिंग शीर्षक से अपने शोध पत्र के जरिए इस वेन डायग्राम को जो था वह हाईलाइट किया था। लिखते हैं ऑन द, इसको मिटाकर कलर चेंज करते पहले, ऑन द डायग्रामेटिक एंड मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन, मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ prepositions and रीजनिंग शीर्षक से लिखा था। और इसी पुस्तक में उन्होंने वेन डायग्राम को, वेन आरेख को लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्ब्लिका ऑफिसिनलिस का वैज्ञानिक नाम है। तो यह जो वैज्ञानिक नाम है वह आंवला का वैज्ञानिक नाम है। और आंवला विटामिन सी का एक प्रबल स्रोत माना जाता है, सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो स्पंज जो है वह पॉरीफेरा, यानी फाइलम पॉरीफेरा जो है उसी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा यह आपको वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक बिहार बीएड का फॉर्म नहीं भरा है तो बिहार बीएड का फॉर्म भर लीजिएगा। और आपकी सारी बीएड की, मतलब बिहार बीएड की सभी क्लासेज जो है इसी चैनल पे मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।